विश्व मानव और चेतन पुरुष। आज का आलोच्य विषय है विश्व मानव और चेतन पुरुष। तुम सब यह जानते ही हो कि त्रिगुणात्मक शक्ति तरंग जब अपनी साम्यावस्था को छोड़ देती है तभी सृष्टि धारा का आरंभ होता है। मुक्ति प्राप्त पराशक्ति क्रमशः कौशिकी, भैरवी और भवानी शक्तियों में रूपांतरित हो जाती है। यह सब त्रिगुणात्मक शक्ति तरंग किस समय भारसाम्यहीन हो जाती है, यह मूल प्रश्न नहीं है। असल में यह धारा वस्तु जागतिक क्षेत्र में शुरू हो जाती है, बहुत कुछ जड़ स्फोट की तरह या बहुत कुछ पटाखे के फटने की तरह। तुम सब यह जानते हो कि संचर धारा के अंतिम क्षण में स्थूल जड़ चूर्णीभूत हो जाता है, जिसे हम साधारण तौर पर जड़ स्फोट कहते हैं। इसके फलस्वरूप बहुत अधिक ताप शक्ति चारों ओर विकिरणित हो जाती है, बहुत अधिक कैलोरी बिखर जाती है। इस बिखरी हुई कैलोरी के साथ साथ मन नाम की एक चीज रह जाती है। जहां एक ओर छोटी छोटी जड़ कणिकाएं हैं, वैसे ही बड़े बड़े जड़ कणा भी, जिनमें अणु चैतन्य का विकास बहुत कम मात्रा में हुआ है। इसी प्रकार के प्रति संचर धारा जब शुरू ही होती है, वहां भी एक प्रकार से स्फोट क्रिया होती है। उसे हम चेतन स्फोट कह सकते हैं। चेतन पुरुष विवर्तन के धारा पथ में कहीं छोटी जड़ कणिका और कहीं बड़े जड़ कणा, पहले जड़ में, दूसरे चरण में मन में। मन के भी चिति तत्व, अहं तत्व, महत तत्व आदि भिन्न भिन्न स्तर हैं। कहीं साक्षी सत्ता के रूप में चिति शक्ति में रूपांतरित होता है, पर वास्तविक संचर धारा तब शुरू होती है जब जड़ कण में रूपांतरित होता है। अर्थात एक ही जड़ सत्ता विभिन्न कणों में विभिन्न नाम से परिचित होती है, जो मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और अनेक अन्य नामों के अनुसार। पर यह याद रखना होगा कि हम और भी क्षुद्रतर अणुकणों में सीधे सीधे चैतन्य से जड़ को नहीं पाते। परवर्ती स्तर में, वह भी प्राथमिक स्तर पर, जब मन के क्षेत्र में विस्फोड़न होता है, हम असली जड़ सत्ता को पाते हैं। जो जड़ सत्ता क्रमवर्धमान द्रुति से इस विश्व मन को पाते हैं, अर्थात हम गुणान्वित चैतन्य, भूमा मन और पंच महाभूत पाते हैं। यह गुणान्वित चैतन्य, यह भूमा मानस, यह पंच महाभूत एक साथ संचर धारा के अंतिम बिंदु की ओर दौड़े चल रहे हैं। यह जड़ स्फोट मुख्यतः वस्तु देह के अभ्यंतर में होता है और समिति के माध्यम से। जब प्रतिसंचर धारा में जड़ देह के अभ्यंतर में जड़ स्फोट के कारण कुछ अंश अति सूक्ष्म कण में रूपांतरित होता है, कुछ अंश से प्रभूत परिमाण में ताप शक्ति विश्व ब्रह्मांड में फैल जाती है। भूमा मानस, भूमा चैतन्य के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। विश्व चैतन्य क्षेत्र में हम कहते हैं त्रिगुणात्मक शक्ति धारा भारसाम्य को खो देती है। अब संचर धारा के अंतिम बिंदु के बाद प्रति संचर धारा शुरू होती है। संचर धारा में चैतन्य रूपांतरित होता है जड़, विश्व मन और सगुण ब्रह्म में, और कुछ अंश चैतन्य के स्तर पर ही रह जाता है। प्रति संचर धारा में जड़ मन में रूपांतरित होता है। इस रूपांतरण में स्फोट नजर आता है। मूल जड़ के कुछ अंश स्थूलतर और सूक्ष्मतर जड़ में रूपांतरित होता है। तुम्हें याद होगा कि मैंने कहा था कि विश्व की कभी भी ताप मृत्यु नहीं होगी, किसी तरह का प्रलय या कयामत नहीं आएगा। यह विश्व चिरकाल तक रहेगा। विश्व के कुछ अंश प्रति संचर धारा में, कुछ अंश संचर में बहकर रूपांतरित होगा, कुछ अंश में जड़ स्फोट नजर आएगा और कुछ अंश में मानस स्फोट, कुछ अंश में चैतन्य स्फोट होगा, पर यह विश्व बचा रहेगा। तापगत मृत्यु के भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जड़ जगत के विषय में बताते हुए हम कह सकते हैं कि इस विश्व की ताप शक्ति का सामूहिक परिमाण अपरिवर्तित या क्रमवर्धमान रह जाएगा। मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर कैलोरी का परिमाण
चिरंतर रूप से बढ़ता ही जाएगा, अर्थात तुम्हें भविष्य के लिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है। सामूहिक विनाश या किसी प्रकार के विनाश के लिए डरने का कोई भी कारण नहीं है। संचर धारा में जड़ की उत्पत्ति होती है। जड़ स्फोट के लिए कुछ अंश विभिन्न भूत तत्वों में रूपांतरित होता है, कुछ अंश बहुत अधिक ताप की सृष्टि करता है, कुछ अंश अनुमन में एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में रूपांतरित होता है और कुछ अंश भूमा चैतन्य के साथ मिलकर एकीभूत हो जाता है। पर प्रति संचर की धारा आगे चलती है। क्रम से जड़ अंश मन में रूपांतरित होता है और मानस्फोट के माध्यम से अनुमन की सृष्टि होती है। अवनत जीव के क्षेत्र में अनुमन प्राकृतिक तौर पर एक्टोप्लाज्मिक के एकक यूनिट, जटिल संरचना के क्षेत्र में जैसा मनुष्य के क्षेत्र में अनुमन है, वह एक्टोप्लाज्म का संयुक्त रूप है। सृष्टि धारा आगे बढ़ चलती है। अनुमन में संघर्ष और समिति के माध्यम से एक और प्रकार का स्फोट दिखाई देता है, एक और प्रकार का मानस्फोट, और जिससे अणुचैतन्य की सृष्टि होती है। यही अणुचैतन्य है जीवात्मा। साधना के द्वारा और भी मानसिक संग शक्ति के फलस्वरूप अर्थात मानस स्फोट के फलस्वरूप हम बृहत्तर पूर्णतर मन को पाते हैं। मानव मन बहु एक्टोप्लाज्मिक मन के समवाय से तैयार एक बृहत्तर मन है और भी साधना के फलस्वरूप एकांतिक धैर्य, आंतरिकता के साथ साधना के कारण मन की और भी अधिक व्याप्ति होती है। इस तरह से मन बृहत होते होते विश्व मन में परिणत होता है। जागतिक स्तर पर यही विकास का सर्वोच्च स्तर है। इसी तरह से विश्व मानव का आविर्भाव होता है। प्रति संचर धारा में जड़ से क्रमानुसार अनेक स्फोटों के माध्यम से विश्व मानव की सृष्टि होती है। यह विश्व मानव जब भूमा चैतन्य को विषयी के रूप में देखकर स्वयं को विषय रूप में देखता है, तब वह आध्यात्मिक मानव बन जाता है, आध्यात्मिक सत्ता। तभी वह आध्यात्मिक मानव बन जाता है, आध्यात्मिक सत्ता। आध्यात्मिक मानव और भूमा चैतन्य में कोई पार्थक्य नहीं है। यह कहा जा सकता है, यह आध्यात्मिक मानव जब गुण वियुक्त होता है, अर्थात जब भूमा चैतन्य में अपने गुणों को समर्पित कर देता है, वह परम पुरुष के, वह परम सत्ता के साथ एकीभूत हो जाता है, वह परम पुरुष ही बन जाता है। इस कारण साधारण जड़ वस्तु से भी हम विश्व मानव को पाते हैं, जो परम सत्ता के साथ एकीभूत हो जाता है, परम लक्ष्य को पा जाता है, जो सब प्रकार की शक्तियों का अंतिम बिंदु है, जो सबके सब कुछ है, जो परम लक्ष्य है, परम पुरुष है। परम पुरुष के साथ मिल जाने के अलावा जीव का और कोई परम लक्ष्य हो ही नहीं सकता। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, कलकत्ता धर्म महाचक्र, 3 फरवरी 1985 ईस्वी।